बेस्ट चीज़ें भी की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें लग रहा था कि बेस्ट हैं, पर वो हमने जब वो कर ली तो फिर पता चला कि भाई ये वर्स्ट चीज़ें हैं, ये दोबारा नहीं करनी लाइफ में। इससे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि आपका क्विज है और आपने क्लास बंक कर दी। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। यूनिवर्सिटी में गो विद द फ्लो, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते यूनिवर्सिटी। So hello guys, Assalamu alaikum and welcome to the brand new vlog. So today we are discuss my 4 years journey in Muhammad Ali Jinnah University in only 10 minutes. ओके सो ये है कि बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि 4 साल की जो कहानियाँ, 4 साल के मेरे जो एक्सपीरियंस हुए, मेरे स्किल्स हुए, वो 10 मिनट्स में मैं बोल सकूँ, ठीक है ना। ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई कैन ट्राई टू टेल यू दैट हाउ आई स्पेंड, हाउ आई एक्सपीरियंस्ड माई 4 years जर्नी इन मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करते हैं। When I was looking for university, when I was giving the test, the entry test in many universities in कराची। ओके सो मैं पहले हैदराबाद में रहता था, मेरा बैकग्राउंड मेरा हैदराबाद का है, बट कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ घर वालों ने कुछ बोला कि भाई कराची जाओ पढ़ो, इसलिए कि हैदराबाद में कुछ इतना खास नहीं है। तो आई केम कराची एंड देन जो है वो मैं पढ़ा और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट दी, और नसीब जो अल्लाह ताला ने रखा था, तो डेस्टिनी हमारी जो थी वो थी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मेरा नाम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के साथ लिंक हुआ, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। सो मैंने टेस्ट दी, टेस्ट देने के बाद मैं हैदराबाद चला गया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि भाई आपका इंटरव्यू है, यू आर क्लियर द टेस्ट। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम बिकॉज मैंने कहा कि भाई वाओ, अभी इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के इंशाल्लाह बाद एडमिशन होती है या नहीं, या फिर से अब ट्राई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इशू था। उसके बाद जो है मैं आई केम देयर एट कराची फॉर माई इंटरव्यू, एंड देन इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, इट वेंट वेरी 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 गुड। एंड देन जो है वो मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद माशाल्लाह उन्होंने जो है मुझे एक एडमिशन लेटर मुझे दिया कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर आवर BBA प्रोग्राम। सो जो उसके बाद जो है वो मुझे याद है कि 7 सितंबर 2019 से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी फाइनली। सो आई एम वेरी हैप्पी एट दैट टाइम बिकॉज यार मैंने कहा कि अच्छा है कि हम चलेंगे यूनिवर्सिटी देखेंगे। और ये था कि हैदराबाद से जब मैं कराची गया तो मेरे दिल में बहुत सारे फियर्स भी थे उस टाइम के भाई यूनिवर्सिटी कैसी होगी, कराची शहर कैसा होगा। और मुझे पता है कराची जो शहर है वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो जो है मैंने सिंधी में बात की थी बिकॉज आई एम सिंधी, ओके। सो देन मैं गया उधर, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह करके, ठीक है। तो पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे डर लगेगा। और इन्होंने क्या है कि फर्स्ट क्लास जो हमारी थी फर्स्ट सेमेस्टर में वो थी फ्रेशमैन इंग्लिश की, जो इसमें मैम जो थी वो हमें सपोर्ट किया। और स्टार्ट में हमें लग रहा था कि यार क्या मैम मिल गई हैं, बोल रही हैं कि भाई स्टेज पे आओ बात करो, और जो है वो इंग्लिश में बात करनी ओनली। तो इससे क्या हुआ, हमारी इंग्लिश जैसे हम कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो रही थी। बट हमने ये सोचा कि यार कहाँ फंस गए हैं, क्या मैम मिली है एक्सेट्रा, जैसे लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है। इंसान जो इंग्लिश ज़्यादातर बोलते हैं उनको जो है वो इजी होती है, बाकी जो वो बोलते नहीं है आती है, पर जब वो बोलते हैं तो उनको जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है ना, एट फर्स्ट टाइम, ओके। सो ये था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ एक चैप्टर मिला, दूसरा चैप्टर मिला, स्टेज पे गया 3, 4, 5, 6, 10 दफ़ा। तो ये हुआ, ठीक है। साइड ये हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स भी मैंने बनाए, 2-3 मेरे साथ बैठे थे, उनसे मैंने बातचीत की, भाई आप क्या करते हो, कहाँ से इंटर आपने किया है, सारी बातें, ठीक है। तो उसके बाद जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फ्रेंड मिल गए। और उसके बाद जो है वो एक हमारा ग्रुप बन गया, इसलिए कि उस ग्रुप में थे 2 गर्ल्स थी और हम 3 बॉयज़ थे, ठीक है। तो माशाल्लाह वो हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था उस टाइम। हम अपने घर से निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए तो हम यही सोच के चलते हैं कि भाई जो है हमारा जो है वो ग्रुप होगा, फ्रेंड्स होंगे, मजाक करेंगे, जगह पे खाना खाएंगे, किस जगह पे जाएंगे, क्लासेस बंक करेंगे वगैरह वगैरह। बट जो है वो ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, इट्स हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन जो है वो माशाल्लाह अच्छा गुजरा, फर्स्ट सेमेस्टर माशाल्लाह अच्छा गुजर गया। बहुत स्ट्रगल थी, इसलिए कि आपको पता है कि जो भी स्टार्ट का जो हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्ट में तकरीबन 3-4 महीने, या कोई जॉब आप कर रहे हो या किसी
यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो या किसी भी चीज़ में आप कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको जो है 3 से 4 महीने मुश्किल होती है। वो आप सबको पता होगा जो भी मैं ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बात क्या हुआ कि काम करते थे, क्विजेज मिले, असाइनमेंट मिली, एंड क्विजेज एंड असाइनमेंट वर द न्यू थिंग फॉर अस, बिकॉज असाइनमेंट जो है हमने स्कूल में कभी भी नहीं बनाई थी। आपको पता है वो स्कूल में जो है वो ऐसे ही असाइनमेंट देते थे कि मैन्युअली। तो अभी जो है MS वर्ड हमने सीखा, एक्सेल सीखा, एक्सेल पे हमने शीट्स बनाई, MS वर्ड पे हमने रिपोर्ट्स बनाई, तो ऐसे ऐसे हुआ काम, ठीक है। तो फाइनली जो है फर्स्ट सेमेस्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जो है वो स्पेंड हो गया, जैसे करके मेहनत करके। आते हैं मूविंग इनटू द सेकंड सेमेस्टर, जो हमारा जो आधा 1 महीना हम गए थे, उसके बाद वो आ गया कोविड। तो आपको पता है कोविड आ गया था 2020 में, कोविड आ गया था और सारा साल जो है स्कूल्स और कॉलेज और दे ऑल आर ऑफ एट दैट टाइम। सो ये था, और कोविड आया। कोविड के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी हमारी 2 सेमेस्टर के लिए जो है वो 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर बोल सकते हैं, तो 1 सेमेस्टर के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी जो थी वो हो गई ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सबको, इसलिए कि ऑनलाइन हो गई। हमने बोला कि ऑनलाइन पेपर होंगे हमारे, अच्छा होगा, मार्क्स अच्छी आएंगी, GPA अच्छी बनेगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी, ठीक है ना। उसके बाद ये उठा कि ऑनलाइन हो गया हमारा, ऑनलाइन माशाल्लाह सब अच्छा हो गया। और ऑनलाइन के बाद जो हमारे वो पेपर हुए, तो पेपर ने हमें हिला के रख दिया। क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों। वो इसीलिए कि जो पेपर जो थे वो ऑनलाइन थे, और ऑनलाइन में जो है वो कैमरा ऑन होती थी हमारे पास, और हम कुछ भी यानी नहीं कर सकते थे उसके बीच में, ठीक है। तो ये इशू था। उसके बाद जैसे भी करके 2 सेमेस्टर ऐसे गुजर गए, और हमने जो है बहुत मेहनत भी की थी, बहुत अच्छे पेपर दिए। मिड का पहले मिड के पता चले मिड के कैसे पेपर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, उसके बाद फाइनल के हुए जो है वो वर्स्ट चीज़ें भी की, और हमने जो बेस्ट चीज़ें भी की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें लग रहा था कि बेस्ट हैं, पर वो हमने जब वो कर ली तो फिर पता चला कि भाई ये वर्स्ट चीज़ें हैं, ये दोबारा नहीं करनी लाइफ में, ठीक है। तो ये तो हुआ, 1 या 2 दफ़ा बंक भी किया था। बीइंग ऑनेस्ट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड इट्स हैपेंड एंड इट्स sometimes it's okay, so there is no need to worry about टेंशन और वरी के आप लें, ठीक है। उसके बाद ये कि हमने मोटिवेशन हमें थी, और हमने एंजॉय बहुत किया, और हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एंजॉय किया कि हमारी लाइफ अच्छी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम फाइनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस हमारा ये था कि भाई 3rd से 8 सेमेस्टर का जो था ना, तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो मेरे दोस्त थे वो सारे माइनस हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक चीज़ आपको डिफाइन करना चाहूँगा, मैं एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, और आपको बताना चाहूँगा कि भाई फ्रेंड्स जो होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपके जो फ्रेंड्स होंगे, और 8 सेमेस्टर में आप लास्ट सेमेस्टर में आप देखोगे ना, तो वो 100% वो कम होंगे, डिक्रीज हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 20 दोस्त हैं, सेकेंड में हो जाएंगे 10, सेकेंड में हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे। उसके बाद जब 8 सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आप मुश्किल से आपका 1 या 2 दोस्ती होंगे, या मुश्किल से मेरे जो था वो था 1, और वो आप सबको लोगों को पता है, उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आपने मेरे रिसेंट ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा फेवरेट दोस्त कौन है, ठीक है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। तो रैपअप करते हैं, इसलिए कि वीडियो जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हो गई है। तो रैपअप करने में यह है कि यार एक्सपीरियंस बहुत सीखे, बहुत स्किल सीखे, हाउ टू डू असाइनमेंट्स, हाउ टू डू क्विज, हाउ टू डू प्रेजेंटेशंस हमारे बेहतर हुई, जैसे हमने दी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, 3rd 4th 5th 6th। तो मैंने मेमोरीज बनाई, मैंने पिक्स निकाले, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए, यूट्यूब वीडियोस बनाई, और आप लोगों ने अगर देखी होंगी तो माशाल्लाह आपको अच्छी लगी होंगी, आई होप सो। एंड तो ये थी लाइफ। तो मैंने जो है वो स्टडी भी की, मैंने जो है वो मेमोरीज भी बनाई, मैंने एक्सपीरियंसेस भी किए, मैंने जगह जगह खाना भी खाया, हमने होटलिंग भी की। उसके बाद जो हमने मोटिवेशन भी हमें थी, हमने एंजॉय भी किया, हमने स्टडी भी की, हम असाइनमेंट्स भी दिए, और ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज ओवरवेलमिंग, माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग एट दैट टाइम in 4 years, and I am very happy today because I spent the good time in my university with my friends, with my teachers, with ये बोनस टिप आपको देना चाहूँगा कि भाई गो विथ अ फ्लो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में गो विथ अ फ्लो, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते यूनिवर्सिटी में। टीचर्स ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, मसले होते हैं, ज़्यादा मसले होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा
प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। फिर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अपनी कर रहे होते हैं ना कोशिश, तो उसके साथ जो सेल्फ ग्रोथ में स्टडी आती है, पर उसके साथ जो है वो इंजॉयमेंट भी आती है, उसके साथ जो आपका सीखना भी आता है, उसके साथ जो है आपका घूमना भी आता है। जब आप घूमते हैं तो आपकी ग्रोथ जो होती है, सेल्फ ग्रोथ, वो आपको पता ही नहीं कि कैसी होती है, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि मस्ट स्टडी एंड आल्सो मस्ट होटलिंग, घूमें, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, 1 या 2 बंक मार लें, खैर कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, जब वो क्लास फ्री हो। इससे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि आपका क्विज है और आपने क्लास बंक कर दी, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो ये नहीं कीजिएगा। और ये है कि एंजॉय कीजिएगा, स्किल्स सेटअप नहीं कीजिएगा कि भाई MS वर्ड आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, स्टूडेंट से सीखिएगा, टीचर को फोर्स कीजिएगा कि भाई हमें समझाएं सही तरह से, हमें नहीं समझ में आया। ये थे मेरी 4 इयर्स जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर वीडियो 10 मिनट से थोड़ी ज़्यादा हो गई हो तो माजरत, ठीक है। कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई मेड अ वीडियो टुडे एंड आई कैन एडिट। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी 10 मिनट की बातों से 1 मिनट या 50 या 30 सेकेंड भी आपको काम के लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा और मुझे जो है वो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो 1 मिनट की भी पसंद आई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल एंड फॉर सब्सक्राइबिंग, फॉर लाइकिंग, फॉर कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब वीडियो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज व्हेन आई सॉ द कमेंट्स, व्हेन आई सॉ द योर लाइक्स, व्हेन आई सॉ योर सब्सक्रिप्शंस। आई एम मेहनत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा और मेमोरीज बनाइएगा। अगर आपको शौक है फोटोज निकालने का, वीडियो शूट करने का तो करें, कोई मसला नहीं है। डू डेट एंड आल्सो डू डेट इन द फ्री टाइम, टाइम बैलेंस करें, स्टडी भी करें, मेमोरीज भी बनाएं, घूमें भी, फ्रेंड्स भी बनाएं, सब चीज़ें जो है वो लाइन बाय लाइन होनी चाहिए। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट इंशाल्लाह। तब तक जगह बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस।